हेलो। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहूणम्। नम्योऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसंसहावं वोच्छामि नियं सारं केवलीभणिदम्। नियम साजी परमागम कहने के लिए प्रवचन है, लेकिन है तो प्रौढ़ कक्षा ही। अपना विषय वही चल रहा है। देखिए पर्दे पर आ रहा होगा आपके। अच्छा, लाइट नहीं है तो फिर मुझे मेरी पर्दे पे आ रहा है। मैं पढ़ के सुनाता जाता हूँ, आप सुन लीजिए। लाइट आ जाए तो फिर आप देखना। सभी लोग, खास तौर से विद्वान भी ये ध्यान दें, श्रोता भी ध्यान दें, वक्ता भी ध्यान दें। अजीब जैन शासन में आत्म कल्याण के लक्ष्य से अजीब द्रव्य का वर्णन अजीब तत्व की तरह से सुनना पढ़ना है। क्या बोला मैंने? जैन दर्शन में अजीब द्रव्य की वर्णन अजीब तत्व की तरह पढ़ना सुनना है। आवाज सुनाई पड़ रही सबको? अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, चेक कर रहे भैया। अब आ रही आवाज? नहीं आ रही। हेलो, आप कैसी आवाज है? एक ही साउंड है, एक और लग रहा है तो आवाज आएगी 2 मिनट तक। हाँ तो 2 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। आराम से आराम से। अब आवाज आ रही है आपको? इधर आ रही है? बढ़िया। ओम। सारे विश्व में बैठ जाओ बेटे। अब निराकुलता है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब डिस्टर्ब नहीं करना है ना। सारा विश्व अजीब द्रव्य को पढ़ ले, सुन ले, समझ ले तो भी कल्याण नहीं होता। सारा विश्व अजीब द्रव्य को अजीब द्रव्य की तरह से पढ़ ले, सुन ले तो भी कल्याण नहीं होता। आचार्य कुंकुम स्वामी और पद्म प्रमलधारी देव नियम साजी परमागम में बतला रहे हैं। जिस तरह से अजीव अधिकार, वहाँ अजीव अधिकार नहीं पढ़ा रहे हैं, अजीव अधिकार में अजीब तत्व का अधिकार पढ़ा रहे हैं।
अजीव द्रव्य और अजीव तत्व में क्या अंतर पड़ा कि अजीव द्रव्य में तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल हैं, वे जड़ हैं। उनमें पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, सब वर्णन मिल जाएगा इसमें। अमूर्तिक हैं, एक प्रदेशी हैं, बहुप्रदेशी हैं, आदि आदि, वो सारा वर्णन है। लेकिन अजीव तत्व की तरह से पढ़ने का क्या मतलब? अजीव द्रव्य का परिचय तो आपको बड़े आराम से है, स्वाध्यायी हैं आप। ये अजीव तत्व क्या है कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। क्या बोला? जिसमें मेरा, इधर बैठे हुए जिनको दिखाई नहीं दे रहा, इधर आ जाओ सामने। आपको इतनी करो, फटाफट पहले से व्यवस्थित रहो। ठीक, चलूं आगे। भौतिकवादी मनुष्य अजीव का अध्ययन इंद्रिय भोग सुविधा के लिए करते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, बायोलॉजी में जो पढ़ाई होती है वो इंद्रिय भोग की सुविधा के लिए होती है। और जैन दर्शन में इन्हीं सब की पढ़ाई, अजीब की पढ़ाई, आत्मज्ञानी इनमें सुख ना होने से इनके विकल्प मात्र का त्याग करने के लिए पढ़ाई करता है। समझ में आया कुछ? अज्ञानी अजीब को पढ़ करके सुविधाएं निकालते हैं, भोग निकालते हैं। यदि उन्हें मालूम पड़ जाए ना कि कांकरोच मारने से ये कमरा ठंडा हो सकता है, तो विज्ञान वाले कांकरोच मार मार के इस हाल को ठंडा करेंगे। हिंसा फैला करके भी यदि तुम्हें कोरोना का वैक्सीन लग सकता है तो तुम्हें बचाएंगे। और जैन दर्शन कहता है इस शरीर में मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं है, इसे बचाने के लिए मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा, इसकी रक्षा के लिए मैं ऐसी नहीं चलाऊंगा, इसके लिए मुझे खाना पीना नहीं है। समझ में आ गया? तो आत्मज्ञानी में सुख ज्ञान नहीं होने से इनके विकल्प मात्र का त्याग करने के लिए अजीब तत्व का अध्ययन करती है। एक, अजीब द्रव्य को अजीब तत्व की तरह पढ़ो। जीव को अजीब साधक बाधक नहीं होने से वीतरागता की सिद्धि होती है। सुबह बताई थी ये बात, वीतरागता की सिद्धि। मैं जीव तत्व हूं, मेरे लिए विश्व में कोई भी अजीब अन्य जीव और अन्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ओहो, वो मेरे लिए साधक भी नहीं है, इसलिए अट्रैक्शन नहीं होता, राग नहीं होता। क्यों? अच्छा समझने वाला शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। कर्म काटने के लिए, अचल आसन बनाए रखने के लिए बढ़िया संस्थान चाहिए कि नहीं? बोलो। क्या कमाल है। चार शब्द है, जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव अस्तिकाय और जीव पदार्थ। इनका विस्तार तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन अलिंगकरण के बोल में आया है आत्मा का आकार का ध्यान नहीं करते। हम जो एक आकार बनाते हैं, आकार, जीव तत्व का आश्रय करते हैं, हम जीवास्तिकाय का आश्रय नहीं करते। जीवास्तिकाय तो सत्ता की सिद्धि के लिए है, निर्विकल्प अनुभूति के लिए नहीं है। मैं पुरुषाकार हूं ऐसा ध्यान करने के लिए मना किया है, अन्य अन्य आकार का ध्यान करने के लिए मना किया है अलिंगकरण के बोल में। जीव तत्व का आश्रय करने लायक है, जीवास्तिकाय नहीं। परिणमता हुआ जीव प्रमाण का द्रव्य है, जीव उसका नहीं। गजब है। इतनी सूक्ष्म चर्चाएं होती थी सोनगढ़ में। अपने जीव को ही जीव से जुदा करो, जीव जीव के बीच में भेद विज्ञान। सुन के बड़ा अचंभा लगता था, क्योंकि नव तत्व से न्यारा हूं। तो नव तत्व में जीव आया कि नहीं आया? तो जीव से न्यारा जीव कौन? अरे सोनगढ़ में इसके इतने मजे आते थे, खूब गहरी गहरी चर्चाएं होती थी और बहुत 100-150 विद्वान रहते थे। और फिर उनके साथ जो गलियों में सड़कों पर घूमने फिरते जाते, 24 घंटे इनकी चर्चाएं होती थी। जीव से जीव जुदा, जी कैसा जीव? तुम्हें थोड़ा सा इशारा किया है। आहा, जिसके आश्रय करने पर मैं वीतरागी हो जाऊं, जिसका आश्रय करने पर निर्विकल्प हो जाऊं। पॉइंट नोट किया जाए, निर्विकल्प होकर के अनुभव नहीं करो,
तत्व को जानते से निर्विकल्प हो। कुछ कहा मैंने, क्या बोला? निर्विकल्प। इसमें क्या फर्क पड़ गया? बहुत फर्क पड़ गया। जब हम विकल्प रोक करके सम्यक दर्शन करने जाते हैं तो हमारे विकल्प मिटते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं। क्योंकि अनंतानुबंधी विकल्प रुक सकता है, अप्रत्यक्षान कैसे रुकेगा? प्रत्यक्षानावर्णी विकल्प कैसे रुकेंगे? संजलन विकल्प कैसे रुकेंगे? अभी कौन सा विकल्प रोकोगे? यहां से हम मिस हो गए बहुत। हम जाने कौन कौन से विकल्प रोकने चले गए जबकि उन्हें रोकना ही नहीं था। तो साहब अनंतानुबंधी विकल्प कौन सा होता है? सुनना है? अनंतानुबंधी ये विकल्प होता है कि जीव में कोई साधक बाधक नहीं है ऐसा मानते ही विश्व दिखाई देता है, जानने में आता है। ज्ञान में गेय झलकते हैं लेकिन साधक बाधक नहीं दिखते तो निर्विकल्प हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? विकल्प रोक करके निर्विकल्प नहीं कह रहा हूं, तत्व को जानकर निर्विकल्प हो गए। बाकी चर्चा सुबह अपन ने की थी इसमें से। जैनागम को विज्ञान से सिद्ध करके भौतिकवादी सिद्ध करने की कोशिश मत करना। अंतिम पॉइंट एक, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जैन थ्योरी विज्ञान से नहीं मिलती। इसके ऊपर तो इन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक ही लिखी है, लेख है बहुत अच्छा, उसको पढ़ लेना आप लोग। विज्ञान के संदर्भ में बहुत बढ़िया लेख है वो। मैं अभी उसके बारे में बोलूंगा तो फिर समय निकलेगा। विज्ञान से जैन धर्म की बात को सिद्ध करने जाना, इन्होंने ऐसा दृष्टांत दिया उसमें बढ़िया। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम अपने माता के सील को जांच करने के लिए अपने पिताजी का डीएनए टेस्ट कराएं। मैं तब मानूंगा ये मेरे पिताजी हैं जब डीएनए टेस्ट कराओ। अरे माँ कह रही ना तेरे पिताजी हैं, क्या तुझे माँ पर शंका है? ऐसे हमारी जिनवाणी माता कह रही तू भगवान है। पुद्गल में सुख नहीं है, तू डीएनए टेस्ट मत करा। डीएनए टेस्ट माने विज्ञान में मत जा। बहुत सारे लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं विज्ञान पर सिद्ध होता है हमारा जैन धर्म, गजब हो गया, विज्ञान पर सिद्ध होता है। हम कह रहे विज्ञान में बिल्कुल सिद्ध नहीं होता है तो भी हमें गर्व है। क्या कह रहा हूं? विज्ञान में बिल्कुल सिद्ध नहीं हो तो भी मुझे अपने जैन धर्म पर गर्व है। विज्ञान में सिद्ध होने का मतलब है इंद्रिय ज्ञान से हमारा केवल ज्ञान सिद्ध हुआ। हम कह रहे हमारा केवल ज्ञान है। हमारे सर्वक का ज्ञान सर्वक का ज्ञान है। वो तुम्हारी मशीनें जांचे नहीं जांचे, हमें क्या लेना देना। बहुत लोगों के प्रश्नों का समाधान हो जाना चाहिए इसमें। जब देखो जब ये पूछेंगे बताओ साहब पृथ्वी गोल है कि चपटी है कि फला, हमें नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है अजीब है। हमें तो इतना मालूम है वो उसकी रचना आड़ी है, टेढ़ी है, गोल है, कैसी भी है। आत्मा से कुछ बाधा पड़ती, आत्मा में कुछ बाधा आते नहीं। अकर्ता भोक्ता की थ्योरी सिद्ध हो रही, हमारा काम पूरा हो गया। फिर से पढ़ के सुनाता हूं। जैनागम को विज्ञान से सिद्ध करके भौतिकवादी सिद्ध करने की कोशिश मत करो। इस अध्यात्म को भौतिकवादी सिद्ध करने की कोशिश मत करो, पर विज्ञान के ज्ञान को जैनागम के सूत्र से अध्यात्ममय बनाओ। यदि तुम्हें दुनिया में काम चल रहा है ना मोबाइल से, दुनिया में काम चल रहा है मोटरसाइकिल से, कार से, जो भी तुम्हारी सुविधाएं हैं, वहां जरूर तुम अध्यात्म के सूत्र लगाओ। ये सब अजीब तत्व है, इनमें ज्ञान दर्शन सुख नहीं है। इसको अध्यात्ममय बना लो अपने जीवन को। इसलिए अजीब अधिकार पढ़ा रहे इस एंगल से, तो उसके मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताए। अब जो सुबह तक अपन पढ़ चुके उससे आगे चलना है अपने को। आपको याद होगा 42वें नंबर का छंद हो चुका था अपना, अभी 43 नंबर की बात कर रहे हैं। लाइट अभी तक आई नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया है, नहीं आई तो इसमें आपकी ज्ञान की बत्ती चालू रहेगी। अब बिल्कुल धीरे धीरे गाऊंगा, आप सुनना, बहुत बढ़िया बढ़िया है। बहुत धीरे से गाता हूं, देखिए। जिन वर कथित सन मार्ग से तत्वार्थ को पहचान कर, जिन वर कथित सन मार्ग से दिव्य ध्वनि से जिनवाणी से तत्वार्थ को पहचान कर, तत्व और अर्थ को पहचान कर, तत्व और
अजीब पदार्थों को, अजीब अर्थों को अजीब पना पहचान कर पर रूप चेतन अचेतन को पूर्णतः परित्याग कर। काय के लिए पहचान कर? काय के लिए पहचाना? पूर्णतः परित्याग कर। सब यही तो हम कह रहे हैं, पूर्णतः छोड़ो। छोड़ो नहीं कह रहे हैं, परित्याग कह रहे हैं। नहीं समझ में आएगा? परित्याग और छोड़ने में क्या अंतर है? एक ही बात है। रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया, माने छोड़ दिए जंगल में कि रुक। अध्यात्म की डिक्शनरी में परित्याग का अर्थ छोड़ना नहीं होता। मेरी तो बहुत इच्छा हो रही है सर्वज्ञ भगवान की डिक्शनरी अलग बनाए अपन। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, वो डिक्शनरी अलग है। तो इसमें परित्याग क्या होता है? परित्याग क्या होता है कि छूटा हुआ देख, छोड़कर का नहीं, छूटा हुआ देख, भिन्न देख। न्यायशास्त्र की भाषा में बोलो तो अत्यंत भाव देख। अत्यंत भाव में ग्रहण ही नहीं हुआ, त्याग कहां से हुआ? ओहो, पंडित साहब की याद आ जाती है। पंडित साहब बोले यदि हमने पर का ग्रहण कर ही लिया होता तो फिर मिथ्या तो होते ही काहे को? क्यों? हाँ बताओ लो, पर का ग्रहण होता तो फिर मिथ्या कहाँ ठहरता? हमने यही तो माना था परब्रह्म मेरा है, हो ही गया तो मिथ्या कहाँ रहा? सच्ची मान्यता हो गई। परब्रह्म को अपना माना और वो अपना नहीं हुआ, इसलिए तो मिथ्यात्व है। पंडित साहब कह रहे हैं त्याग उपादान शून्य तो है, त्याग और ग्रहण से शून्य अपना हो कैसे गया? एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, नहीं है, हुआ नहीं है, माने तो भी नहीं हुआ, अनादिकाल से मान रहा है तो भी नहीं हुआ। इसका नाम परित्याग है कि तू ज्ञान में जान ले, हुआ तो है ही नहीं। टोटोमली सामने दृष्टांत दिया, समझ में याद आ रही हो तो। एक पागल था धर्मशाला के बाहर, ऐसा दृष्टांत दिया। एक धर्मशाला का पागल था तो वहां धर्मशाला में आके लोग ठहरे, बच्चे खेल रहे थे, कपड़े सुखाए जा रहे थे, रस्सी बांधी गई थी, बहुत सारे काम किए गए थे। बड़ा खुश हो रहा था। उन्होंने भोजन बनाया, खाया पिया, इसे भी थोड़ा सा दे दिया, पागल तो था ही। इसने खाया, अब यहाँ से सोच रहा है जी हमारी बहुएं रोटी बना रही, देखो हमें भोजन करा दो, और जी हमारे नाती पोता खेल रहे, और हमारी कार एक डंडा लेके आ गए, वो कोई बच्चे मोहल्ले के छुए, हाथ तोड़ दें वही कार। अब वे तो शाम को खा पी के मंदिर दर्शन पूजन कर आ गए, अपने सब बैठ के चलते बने, इसे छोड़ गए। अब जे रो रहा, हाय हाय पाप का उदय, इतनी बढ़िया कार थी, कितनी बढ़िया बहुएं थी, ऐसे नाती पोता थी, अब सब पाप के उदय में छूट गए। कैसी बढ़िया भाषा लगी। कभी कपड़े दे देते हैं तो पकड़ता है, फाड़ता है, खोजता है, ऐसी भाषा लिखी है उसमें। वो पागल के नहीं लिए लिखी, तुम्हारे लिए लिखी है। तुम भी यही मानते हो ये हमारा घर है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी बहू हैं, और हमें भोजन देती हैं, हमारा मुनाती बोते हैं, और फिर तो सब सटक जाती हैं। क्या तू निकल जाता है? क्या तू चला जाता है? कि वे चले जाते हैं, फिर ये किलपता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप में भी बहुत सारे होंगे ऐसे लोग जो आपको मिलते हैं। क्या सुनहरा समय था, खून पसीना गुलाब था, जाने क्या था। हमारी एक पत्नी थी, इतनी बढ़िया पत्नी थी, इतने बढ़िया बच्चे थे, क्या बताएं। बेटा बहू को लेके अमेरिका चला गया। अरे प्रभु, एक परमाणु मात्र तेरा नहीं था, ये कहना है। फिर से सुन लो, पर रूप चेतन अचेतन को, अजीब में कौन कौन को लिया? चेतन, अजीब में, अजीब में पर रूप चेतन अचेतन को पूर्णता परित्याग कर, हे भव्य जन
नित ही भजो तुम निर्विकल्प समाधि में, निज रूप ज्ञानानंदमय चित चमत्कारी आत्म को। हाँ, ध्रुव का पर्यायवाची नाम ज्ञानानंदमय चित चमत्कारी आत्मा को भजो। भजो माने अनुभव करो, भजो माने जे नहीं है, जे भी नहीं है। भजन भजन नहीं करना इसमें, विदाउट म्यूजिक। क्या क्या भजो? समाधि क्या है इधर? चित चमत्कारी आत्मा क्या है? चित चमत्कार सुनना है? चित चमत्कार सुनोगे? चित चमत्कार का मतलब ये नहीं है कि सम्यक दर्शन हो गया, वो तो प्रमाण में अटक गए आप, केवल ज्ञान हो गया, इसका नाम चित चमत्कार नहीं है। सुन लेना अच्छी तरह से, केवल ज्ञान हो गया ये चमत्कार नहीं है चैतन्य का। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो गया ये चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो ये है निगोद में भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। क्या कह रहे, क्या कह रहे? निगोद में भी 8 कर्मों के बीच में कुछ नहीं बिगड़ा, ये है चमत्कार। जिस चमत्कार आत्मा को भजो, भजो माने मजा करो, कभी बिगड़ो ही तो नहीं है। कैसी प्यारी भाषा है। आप ये तो तुम ही लोग ज्यादा अच्छे गा सकते, मैं तो गायक नहीं हूं फिर भी मैंने कोशिश करी है। नित ही भजो तू निर्विकल्प समाधि में, निर्विकल्प समाधि में भजो। अब इसी का जरा में ट्रैक बिगड़ जाता है। हाँ सही बात है भैया, पहले तो निर्विकल्प हो फिर समाधि लो। अच्छा, जो उधर की बात है जब मरेंगे निर्विकल्प समाधि तब ही आएगी, अबे तो आ नहीं सकती है पर निर्विकल्प समाधि। पूरा ट्रैक को चला गया। निर्विकल्प समाधि का वो अर्थ नहीं है। ओहो, आत्मा वस्तु स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा चेतन तत्व ध्रुव तत्व। ध्रुव तत्व में साधक वादक कुछ नहीं है, इसमें से कुछ घटा नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं है, एज इट इज है, ज्यों का त्यों है। रुके में अनंत गुना पाप के बीच में ज्यों का त्यों परमेश्वर है। ये चमत्कार है। चिति शक्ति, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हाँ गजब हो गया। कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं, ये चमत्कार। बहुत तपस्या, वो तपस्या करने की बात नहीं चल रही है, तपस्या करने की बात नहीं। बहुत कर्म के उदय आए, बहुत उदय आए, बहुत गति आई, भयंकर कुछ हुआ है। युगल जी बाबूजी फरमाते थे बहुत कुछ बीती, बहुत कुछ बीता और किंचित नहीं रीता। ये चैतन्य का चमत्कार है। ऐसी दादागिरी की भाषा है। निपट ले आजा, और बुला ले, और बुला ले अपनी क्रिकेट 11 मैंने ऐसी दादागिरी वीर सकती है उछलता मेरा पौर उसकी भाषा है। चित चमत्कार माने कुछ हुआ ही नहीं है ना। फिर से बोल रहा हूं, तपस्या करी हो केवल ज्ञान हो गया, इसमें कुछ नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें राजमल जी पांडे साहब ने इतनी प्यारी भाषा लिखी है। तत्किम, तत्किम यदि याद आ रहा हो तो, गुरुदेव बहुत बोलते थे तत्किम, तो क्या हो गया, तो क्या उसमें लिखा है मोक्ष हो गया, शुद्धोपयोग हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित हो गया, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऐसे लिखा है, कुछ नहीं हुआ। राजमल जी पांडे साहब में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे भी पढ़ के पहले तो धक्का सा लगा कि गलत तो नहीं छप गया। हम तो मरे जा रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित, केवल ज्ञान, मोक्ष, और जे कह रहे कछु हुआ ही नहीं। फिर इतना बढ़िया लिखा है, मैं उसको समझाता हूँ, सुनना उनकी भाषा। उन्होंने क्या लिखा है, जो था सो प्रकट हुआ। मोक्ष हुआ तो क्या हुआ? कछु नहीं भाव, क्या होगा? था सो प्रकट होगा, ऐसा लिखा है। जो था सो प्रकट हो गया। फिर न्याय की भाषा याद आ गई, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। दूध में घी था से निकल आओ तो क्या जादू होगा? बताओ, कोई समझ में आई हुई था? दूध में से घी निकला है, जादू हो गया, चमत्कार होगा? नहीं, घी इसलिए निकल आओ, बाई ने सफेद साड़ी पहनी थी क्यों? दूध में से घी इसलिए निकल आया कि आज अष्टमी थी। क्यों? दूध में से घी इसलिए निकल आया, पानी की माला फेरी थी यहाँ से अगरबत्ती घुमा के। क्या हुआ तो बताओ? अरे दूध में से घी निकल आया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे आत्मा परमात्मा बन गया, नथिंग एल्स। चमत्कार तो ये है कि
8 कर्मों के बड़े बड़े पहाड़ आके मेरे से टकराए, कसाएं भाव कर्म प्रबल हुई। क्या क्या लिखते थे ना, अक्षर का अनंत भाग रह गया था, और कलंक, कौन सा कलंक ले, भाव कलंक की प्रचुरता थी। तब भी मेरा परमेश्वर ज्यों का त्यों है। यह है चित चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार। सम्यक दर्शन हो गया, वो चमत्कार नहीं, वो तो चमत्कार का फल है। केवल ज्ञान तो चमत्कार का, हाँ, मैं चित चमत्कार मात्र हूं, ऐसा लिखा, चित चमत्कार मात्र हूं। समाधि ममाधि उधर की नहीं अड़ाना, समाधि तो इसके ही बल पे शुरू होएगी, वहां से समाधि थोड़ी आएगी। बहुत जोरदार। निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प होना ही नहीं है। देखो एक सरल कर दूं, मैं जानता हूं आप में से बहुत हैरान परेशान बैठे हैं सबके सब। ध्यान किससे परेशान है? एक तो बड़े भयम के भयंकर, और पत्नी वत्नी घूम जाए तुम्हारे दिमाग में, है ना, खाने पीने की बातें घूम जाए रात को, तो सम्यक दर्शन करना तो ऐसा लगे दूर की कौड़ी। तो मैं समझाता हूं, करना है रेडी? निर्विकल्प सम्यक दर्शन करना है रेडी? हाँ रेडी। चलो मैं बोलता हूँ। अपन ऐसे बैठ गए, वैसे बैठना कंपलसरी नहीं है, जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहो, लेकिन बैठो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत। ऐसे बैठ गए, अब बैठने से अपने को पत्नी झलक गई, बहुत अच्छी, अट्रैक्टिव, क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव, बहुत अच्छी पत्नी झलक गई। तो उसी समय हमने उसको अजीब तत्व देखा, ये मेरे लिए साधक बाधक नहीं है, झलक गई तो झलक गई। ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेय ज्ञेय रूप है, ज्ञायक ज्ञायक है, बस हो गया सम्यक दर्शन। पत्नी अभी भी झलक रही है कि है तो है, उसमें कौन सी बात है तो है। व्यवहार व्यवहार के स्थान पर है, व्यवहार से नाम निक्षेप है, स्थापना निक्षेप है, पत्नी है, बनी रहो। हाँ मैं तो परिपूर्ण परमेश्वर हूँ। अब इसकी महिमा आ गई और पत्नी ज्ञान का गेय बन के चली गई, ना तो उसे ज्ञान के गेय को हटाने की कोशिश करी और ना अट्रैक्शन में बनाए रखने की कोशिश करी। ये है समाधि, निर्विकल्प समाधि। कोई समझ में आ गई बात? नहीं आई? निर्विकल्प समाधि इसका नाम है। काठे ने यहाँ में बैठ गए, और अब भूख बहुत जम के लग रही थी और चूहा दिख रहे थे, माने क्या बोलते हैं आप लोग, चूहे कूद रहे थे। अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, दाल बाटी बाफला चूरमा ऐसे। अब भूख भी जम के लग रही थी और देख वो ही रहा था, हम क्या करें। कभी आपने सामाई करी भूखे पेट? अष्टमी चौदस के दिन सामाई करके देखो, उपवास के दिन, तो सबसे पहले भोजन दिखाई देगा, करके देखना। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मत करना, और क्या करेंगे। तो दिखाई दी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हमें शुद्ध संज्ञा मिटा के सम्यक दर्शन थोड़ी करना है, हमें आहार संबंधी ज्ञान का गेय मिटा करके सम्यक दर्शन थोड़ी करना है। मैं जानता हूँ उल्टा पाठ यही पढ़ाएगा कि नहीं विकल्प नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरे तेने विकल्प रोकने का ठेका कब से ले लिया? बाबूजी इसके लिए बहुत अच्छी भाषा कहते, तूने परिणामों का कर्तव्य अपने माथे पर क्यों दे दिया? कर्तव्य का भार, परिणाम का भार सिर पर क्यों रख लिया? गुरुदेव क्या बोलते थे, जो एक भी पर्याय को करने जाता है वो पूरे विश्व का कर्ता बन जाता है। छोटी बात है क्या ये? तो भोजन जानने में आए, भूख जानने में आए, चूहा जानने में आए, डोंट वरी। मैं जीव तत्व हूँ। जीव तत्व कैसे कहते हैं? जो जैसे कोई साधक बाधक नहीं है, ये विकल्पण हमें साधक बाधक नहीं है, आहार संज्ञा साधक बाधक नहीं है, क्षुधा वेदनी का उदय हमें साधक बाधक नहीं है। तू जनाया कर, जनाया कर, जनाया कर, नहीं जनाए मत जड़ा, जनाए तो जना जा। अभी हम क्या करते सही बताना, या तो हम उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, बस 10 मिनट और रह गए सामायिक के, खुशबू तो अच्छी आ रही, मजे आ गए। तो 10 मिनट पूरा करके भोजन की तरफ जाता है। अरे इधर रूम में जा, आने दे इस विकल्प को। अब तो समझ में आ गया, 2 एग्जाम्पल दे दिए। निर्विकल्प समाधि बहुत सरल है, कोई हेर फेर नहीं करना है इसमें, ठीक। आगे चलो। पुद्गल अचेतन जीव चेतन भाव अपरम भाव में, जो कहा था वही आ गया। देखो, निष्पन्न योगी जनों कोई भाव होते ही नहीं। निर्विकल्प समाधि के काल में ये विकल्प अच्छा है, ये बुरा है, ये विकल्प होते ही नहीं। ये विकल्प हटा दो, ये विकल्प ले आओ, ये विकल्प निष्पन्न योगियों को होते नहीं। 2 बोल दिए। तुम्हें क्या लगता है? बोला
बोलूं, तुमने ध्यान किया कभी सम्यक दर्शन के लिए? जिनने किया होगा वो ट्रेस करो। मान लो पत्नी आ गई बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, तो हमारी पूरी ताकत ये होती है, ये तो है अशुभ, सीमंदर भगवान का ध्यान करो। अशुभ को हटाने के लिए सीमंदर भगवान को, तू सीमंदर भगवान का ध्यान काहे के लिए कर रहा है? इन्हें हटाने के लिए। सीमंदर भगवान इतने हल्के हैं, झाड़ू हैं, वाइप आउट पत्नी का ध्यान। बहुत गंदी बात है। इतने बढ़िया भगवान का ध्यान इसके लिए करना है, वाइप आउट करने के लिए नहीं। पत्नी का ध्यान सरकाने की जरूरत नहीं है, और आदिनाथ और सीमंदर भगवान का ध्यान लाने की जरूरत है, इसलिए नहीं। तो काहे के लिए फिर कि हमें सीमंदर भगवान याद आते हैं? इस बात के लिए कि 3 लोग गेय बनते हैं, लेकिन वे निरावाद निर्विकल्प समाधि में मस्त रहते हैं। मैं भी मस्त रहूं, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है कुछ? पंडित जी मैं तो सामायिक करना चाहता हूँ, निर्विकल्प समाधि में लीन होना चाहता हूँ, मैं भी सम्यक दर्शन करना चाहता हूँ। तुमने बहुत ओवर इमेज कर ली निर्विकल्प समाधि की, स्पष्ट कह रहा हूं, निर्विकल्प अनुभव की। बोलो, जब 7वें नरक के नारकी को डंडे पड़ते हैं, वहां तो सम्यक दर्शन कर लेता है, तो क्या करता होगा वो? डंडा याद नहीं आता होगा, पिटाई नहीं मालूम पड़ती होगी, तड़प नहीं होती होगी, और इतने घोर विकल्पों के बीच में हो जाता है। और तुम्हें क्या तकलीफ हो गई? तुम तो शांति से बैठे हो, अभी क्या तकलीफ है? फिर से बोलता हूं, कितना बढ़िया, अभी सुना नहीं होगा, फिर से सुने इस गाथा को। पुद्गल अचेतन, पुद्गल अचेतन, जीव चेतन। जीव चेतन है, ये पुद्गल है, ये अचेतन है, ये 2 विकल्प है ना। तो अब ये कह रहे हैं अपरम भाव में ये दोनों भाव होते नहीं समझ में आएगा? जीव जीव है, अजीब अजीब है, ये विकल्प तो आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी विकल्प नहीं आता कि मैं जीव हूं और ये अजीब है, ये विकल्प नहीं आता। ये लिख रहे, फिर से सुनो, ये जीव, मैं जीव हूं, ये अजीब है शरीर, ऐसे दोनों विकल्प, ज्ञाता दृष्टा जीव है और शरीर अजीब है, ये विकल्प भी अपरम भाव में अर्थात समय सम्यक दर्शन के समय, निर्विकल्प अनुभूति के समय में याद नहीं आते। सही है, कहाँ कठिन है? क्यों? तुम्हें अभी प्रवचन सुन रहे तो पुरुष मान के सुन रहे हो कि स्त्री? बोलो भाई, बोलो, पुरुष मान के कि स्त्री? कभी विकल्प नहीं, बैठे मस्ती सुन रहे, बस मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसे मैं जीव हूं, अचेतन नहीं हूं, ये करने की भी जरूरत पड़ती नहीं। बहुत सुंदर, फिर से पढ़ के सुनाता। पुद्गल अचेतन जीव चेतन, भाव अपरम भाव में निष्पन्न योगी जनों कोई भाव होते ही नहीं। मैं कुछ बोलूं? तुम्हें भी होती नहीं है। अभी कहा था तुम स्त्रियों के पुरुषों में विकल्प आ रहे क्या? क्यों? तुम अभी का विकल्प आ रहे, तुम अहमदाबाद के हो कि चेतन धाम के हो कि क्या कहलाते, तुम्हारे हिम्मतनगर के हो कि कहाँ के हो कि दहगांव के हो? आ रहा है कोई विकल्प? कोई विकल्प नहीं आ रहा। बैठे मस्ती से सुन रहे, ऐसे ही मैं तो गायक, तो गायक है, बहुत बढ़िया। अगला, जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। कितनी स्पष्ट भाषा देखा। कौन सा अधिकार की गाथा बता रहा है मुझे? जड़ देह में ना द्वेष, रुके में नव द्वार बहे घेन कारी। अरे अरे जा से तो पिंड छुड़ाओ, अब मर गया बेटा था। अरे पिंड छुड़ाना ही नहीं है, पिंड बनो रहने क्या, मैंने बिल्कुल नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने 10 धर्म में लिख करके बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं जानता हूं यदि डॉक्टर साहब की नहीं आई होता, ये ग्रंथ समझ ली पुस्तक नहीं आई होती, तो पूरा हिंदुस्तान 10 दिनों में नेगेटिव ही प्रवचन होते थे। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, क्रोध मत करो।
मान मत करो, कोई को आता ही पता नहीं मान होता क्या है, मान मत करो बस। बहुत एक ग्रंथ ने बड़ा उपकार कर डाला, बड़ा उपकार। पूरी नेगेटिव सोच भरी पड़ी थी, हमें बहुत क्रोध भरा है, यही चलता था प्रवचन पूरे देश में। पहले तो प्रवचन नहीं चलते थे, और जैसे चलते थे, ये चलते थे, देखो भैया कितो पाप करत हैं, कितो क्रोध करत हैं, कितो मान, कितो माया, कितनी लोभ, कितो खावी पीवे ग्रद्दा, कैसे वैसे हो गई ग्रद्दा। अरे भैया अब नहीं छूटा, मोह ठूस ठूस के भरो है। 1 घंटा बाद देखो भैया, श्रावकों के तो 2 कर्तव्य, सुबह उठ के पूजा करो, और मुनि महाराज मिल जाए तो आहार दान करो, अपनो बेड़ा पार तो होगा। इतना प्रवचन होता था गजब का, जोरदार। मैंने बेचारे अंधेरे में भटकते रहते थे, आत्मा के नाम पे कोई जाता ही पता नहीं लगता था। और अभी क्या बोल रही, बहुत साफ साफ सुन लो, जड़ देह में ना द्वेष। मेरे पास ब्रह्मचर्य वाले बहुत बच्चे आते हैं, बहुत आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ ब्रह्मचर्य क्यों ले रहे? अरे शादी में बड़ी परेशानी है, कमाओ खाओ, मोड़ा मोड़ी आजकल के मानत नहीं है, और पत्नी आजकल फोन पे बात करते हैं, पूरी लड़ाई झगड़ा भरी धरी वहाँ। अपन तो ये टेट किट में नहीं पड़े, सब तो ब्रह्मचर्य ले लेंगे। मैं भूल के मत ले ली। उदय से पलायन, परिस्थिति से पलायन का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। तू तब तक ब्रह्मचर्य मत लेना, मेरी कहानियां लिखी, मैंने कहानियों में डाली ये बात। ब्रह्मचर्य लेने का हक तब तक नहीं है जब तक तुझे परद्रव्य से द्वेष है। तुझे देह से, कर्म के उदय से शिकायत है तो ब्रह्मचर्य नहीं होगा तुझे। पत्नी से तुझे तकलीफ है, कमाने से तकलीफ है, कौन कमाने जाए, 2 रोटी खाना है, अपन तो खा के पड़े रहो नहीं। पलायनवाद का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, मस्ती का नाम ब्रह्मचर्य है, मस्ती का नाम। पुण्य के उदय में लात मारने की दम हो जिसमें, तुम तो पाप के उदय से लात खा के आ रहे। जल्दी कह गए, समझ में आएगी। क्या बोला? पाप के उदय की ठोकर खा के बैराग नहीं आता, किस्मत की ठोकर खा के आ गए। क्या करें, पंडित जी मर गई पत्नी, मोड़ा मोड़ी चले गए, अब हम क्या करें, लिया भैया दुपट्टा ओढ़े ले रहे, छुट्टी हो गई। फिर क्या बोला मैंने, पाप के उदय की ठोकर खा के नहीं जाते मोक्ष में, पुण्य के उदय सर्व अनुकूलता में ठोकर मारते हैं वे हैं ब्रह्मचारी। और नहीं तो एक मोबाइल में फिदा हो जाएंगे भाई साहब, वही में लग जाएंगे। स्टेटस डाल दो, क्या डाल दो स्टेटस, क्या होता है स्टेटस? ध्रुव का स्टेटस क्या होता है बता, शुद्धात्मा का स्टेटस क्या होता है बोलो? अपनी सेल्फी डाले जा रहे, अपन है ही नहीं, जाके सेल्फी डाले जा रहे, कहाँ उड़ाले जा रहे? यही तो असली मिथ्यात बन गए जो। बिल्कुल बेफजूल की गंदगी और कचरे को बाहर निकालो। अब देखो भगवान कितना जोरदार है, जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। सच कह रहे, पर्दे पे देखते तो हम झूम जाते। पढ़ना भैया जी, देखना जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने अपने घर से नहीं सुना रहा हूँ जी। मुझे तो इसलिए डॉक्टर साहब का ये एडिशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेशन करके सरल कर दिया। अभी मैं संस्कृत सुनाता इसी छंद का, आपको और ही पल्ले नहीं पड़ती। अभी देखो कितने पल्ले पड़ रही। जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। चेतन में तो राग होना चाहिए ना, भगवान आत्मा होना चाहिए ना। जी तो कह रहे नहीं, शुद्धात्म सेवी ध्रुव सेवी यतिवरों। यतिवर इसलिए लिख रहे हैं कि वे खुद मुनिराज थे। आचार्य कौन स्वामी अपनी महिमा लिख रहे हैं, मस्ती लिख रहे हैं। उन्हें आत्मा से राग नहीं था, गुण पर्याय का विकल्प नहीं था, शक्तियों का भेद का विकल्प नहीं था। अपन जो करते रहते ना, हा वे ऐसे नहीं कर रहे थे। एक महिला आत्मा की महिमा करने के लिए ऐसे करती थी। मेरी बात झूठी है ऐसे समझो, करती थी लेकिन झूठी है। वो मंदिर में बैठ करके अनंत शक्तियों का पिंड, हा सर्वज्ञ तो शक्ति, प्रभु तो शक्ति, जी का है। तो शुद्ध उपयोगी महिला ऐसे करते होंगे जंगल में। तुम्हें खबर है? कहा
मजा आ रहा हो कहा, और एकदम मजा आ रहा हो 8:10:32 पे है। धोर 10:32 पे क्या होता है, क्या होता है? मैं फिर कह रहा हूं तत्किम। पंडित साहब ने इसके लिए दृष्टांत देखा, ये तो ऐसी बात हो गई, मैं अभी महिमा गाऊं तो मैं क्या नाम है जिन्हें मालूम है, आज एक चमत्कार हुआ। बोलो पंडित जी कहाँ हुआ, हमें बताओ। नहीं बता रहे, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। नहीं बताओ बताओ पंडित, अब तो जिज्ञासा हुई कहाँ हो आज। देखो हम नहीं बता रहे, ना भूतो ना भविष्यति, नहीं बतानी पड़ेगी, हम हाथ जोड़ रहे। अरे सुबह ऐसा हुआ, कोई से कहना मत, सुबह 10:35 पे हमने शक्कर मुंह में डाली और मुंह मीठा हो गया। ये तो तत्किम ऐसा दृष्टा। अरे सम्यक दर्शन होने का अचंबा नहीं है, ऐसा लिखा है राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है, पढ़ना। सम्यक दर्शन ज्ञान शायित होने का, शुद्ध पर्याय होने का, समर निद्रा होने का, मोक्ष होने का अचंबा नहीं है। अचंबा तो ये है कि मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है। फिर आगे खुद ही लिखते, खुद ही परिणमती है, इसका भी अचंबा नहीं है। जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा स्वरूप को नहीं जानते, द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा को नहीं जानते, उन्हें मिथ्यात का अचंबा भी नहीं। ऐसा भी लिखा, ऐसा लिखा। बोलो भैया सम्यक दर्शन सरल है कि कठिन? अभी भी लोग यही कह रहे, जो एक सुमत प्रकाश जी कहते हैं सरल सरल, ऐसा है नहीं, ऐसा होता तो सब ये हो जाता। अब जितने लोग यहाँ से सोच रहे हैं उन्हें नहीं होएगा, कहा कि ध्रुव देख भी बजाय सब देख रहे। तो कुछ हमने उधर कही नहीं थी, उधर हमने तो ध्रुव देखने की कही थी, मुंह में शक्कर डालो मीठा हो जाए ऐसी कही थी। ऐसे ध्रुव का अनुभव करने वाले को सम्यक दर्शन हो गया, इसमें क्या अचंबा है? फिर से सुनो कितनी सुंदर लोरियां हैं। जड़ देह में ना द्वेष, चेतन तत्व में भी राग ना। समझ छोड़िए यार, चेतन में तो राग करो भाई, चेतन की महिमा करो, चेतन अच्छा लगना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। सम्यक दर्शन होने पर कुछ भी नहीं होता, न रोंगटे खड़े होते, न चमत्कार होता, न बिजली चमकती है, न गले में से मीठा मीठा झरता है, न रोंगटे खड़े होते, कुछ नहीं होता। अच्छा अब नहीं पचेरी पंडित जी, अब तो हमने सुनो है, हमने तो पढ़ो है। तो हाँ लिखा, मैं नहीं पढ़ा है वो, मैंने भी सुना है। अब बोलो, पप्पू को पप्पू की भाषा में समझाते हैं। ये भी तो पढ़ी है तुमने, नहीं पढ़ी? तुम पप्पू को तो पढ़ लो, हम नहीं पढ़ी, वो मैंने नहीं पढ़ी। वो जो अभी जिस भाषा का विरोध किया ना, वो भाषा मैंने ही पढ़ी है। रोंगटे खड़े हो जाते, रोमांच हो आता है, होता है। लेकिन जैसे रोमांच की खबर पड़ती है उसे सम्यक दर्शन नहीं होता, और जैसे सम्यक दर्शन होता है उसे रोमांच नहीं होता। कई बार रोमांच ठंडों में भी होता है। गर्मी में भी हो जाता है कभी कभी। बहुत सरल है जी, बिल्कुल बहुत सरल है, कुछ दम नहीं है इसमें। कठिन लगे तो पूछ लेना, फिर सरल कर दूंगा। शुद्धात्म से भी ध्रुव से भी सम्यक दृष्टियों को, यहाँ यतिवर लिखा, यतिवर तो मैंने आज का शुद्ध उपयोग का वर्णन चल रहा है ना, इसलिए। नहीं तब ये इस पे ही आड़ जाओ, नहीं यतिवरों को, अपने को थोड़ी। मैं सिद्ध कर रहा हूं चौथे गुणस्थान की बात भी यही है। पता है, दूध को आइस बॉक्स में रख दो फ्रीज में, तो पहले झटके में जो तुमने रखा है ना, वही चौथा गुणस्थान है। फिर थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, वो जमने के स्टेज में आता है तो पंचम होता है। फिर विज्ञान घन हो जाता है तो आइसक्रीम पूरी हो जाती है, यथाख्याचारित। अब आइसक्रीम ऐसे ऐसे घुमाओ, आइस बॉक्स में ऐसे ऐसे घुमाओ, कच्ची नहीं हुई, यथाख्यात हो गई। वो है तो वही जो दूध पहले आइसक्रीम बॉक्स में रखा था, वही है जी। जो चौथा गुणस्थान हुआ था वही है जी। अब चौथे गुणस्थान में हिलाओगे ऐसे ऐसे तो धुल जाएगा। बहुत सरल है। चलो, आहा, अब काल द्रव्य की बात चल रही है उसमें, तो समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी आदि के भेद उसमें चर्चा मिलेगी, पढ़ना, इतना नहीं मैं पढ़ाऊंगा। इनसे उपजे काल या रंच नहीं संदेह। अब सुनो मस्ती का गीत, 2 लाइन में इंफॉर्मेशन हो गई, अब 2 लाइन में मस्ती। पर इससे क्या लाभ है शुद्ध निरंजन अनुपम
अद्भुत आत्मा मैं ही रहूं हमें। काल द्रव्य की तुम जानो, निमिष की तुम जानो, काष्ठा कला घड़ी की तुम ही जानो। मैं तो रहूं हमेश, मैं तो रहूं हमेश। कैसा रहूं? दुखियारा रहूं हमेश, दीनहीन पामर रहूं हमेश। क्या लिखा है? नाचने जैसे शब्द हैं। अनुपम, अद्भुत, अनुपम। अनुपम कैसे समझाऊं तुम्हें? उपमा नहीं मिल रही, उपमा नहीं मिल रही। उपमा मिल जाए वो काम बेकार है, हमारी तो उपमा ही नहीं मिल रही। अनुपम, अद्भुत। अमलाचंद स्वामी ने क्या लिखा है? अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा। इस ध्रुव भगवान की, मेरी, तुम्हारी, क्या लिखा है? अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत महिमा जयवंत वर्तती है। कौन की? अच्छे बोलो, बता लो। तुम्हारी सगाई शादी की बातें चल रही, तुम ऐसे हो रहे। पंडित जी घड़ी देख ली, घड़ी आवाज सुनाई पड़ी नहीं? ऐसी मस्ती की बात। पर इससे क्या लाभ है? शुद्ध निरंजन एक अनुपम अद्भुत आत्मा मैं ही रहूं। आज के बाद, आज के बाद, अरे आज के बाद हुई, इसके पहले तो दुखी थे अपन। सुन, तू अपने भगवान को भूल के दुखी था, तू तो भगवान ही था। भूले ना भगवान छे ने, पण छे तो अनादि से है तो हूं तो। अब फिर भी रहो तो हम क्या करें? बताओ आज से कौन कौन रोएगा? कसम खा के जाओ, आज उसके बाद भी रोएंगे। काहे के लाजे? आप कह तो सही रहे हो, लेकिन हमने तो चढ़ा रखी। अब हम क्या करें? चढ़ा किसमें? विश्वास ही नहीं आता। जी बात सही है, क्यों मुझे ही कही होगी जी, क्यों? क्या कमाल। अब बताओ, अजीब अधिकार ऐसा कहीं मिले पढ़ने को? जो ऐसा अजीब अधिकार पढ़ा तुमने कहीं आगम ग्रंथों में? इसलिए मैंने कहा था आचार्य कौन कौन स्वामी ने वो मास्टर की दी है, आगम भी पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, और आगे ख्याल रखना इस बात का, ऐसे पढ़ना। चलो, पर इससे क्या लाभ है? शुद्ध निरंजन एक अनुपम अद्भुत अपनी महिमा में गाओ तो रे। अनुपम अद्भुत आत्मा मैं ही रहूं हमें। रहूंगा नहीं, रहूं शब्द प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट यूनिवर्सल ट्रूथ, तरकाल हयाती वाली सब भाषा है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आगे। सब द्रव्यों में परिणमन काल बिना ना होय, और परिणमन के बिना कोई वस्तु न होय। वस्तु के बिना परिणमन के नहीं रहता, और परिणमन के बिना वस्तु नहीं रहती। इस लाइन में क्या लिखा है, इसको पढ़ाने के लिए तो मैं तो 1 मिनट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मजा नहीं आएगा 1 मिनट। 1-8 घंटा चाहिए इसके लिए, बढ़िया। अभी आप थके हारे देख रहे हो, कल पढ़ाऊंगा इस सुबह इसको, ठीक? अब अंत भी एक छंद और 1-2 छंद है, चिंता नहीं करो, बस निपट हो गया अपना। तो कल मैं थोड़ा सी बात सुबह ले लूंगा इसमें से, बहुत अच्छी। हाँ भाई, आनंद करना है सबको। मेरे साथ गाओगे? गवाऊं? बढ़िया। जय भव भय भंजन मुनि मन रंजन भव्य जनों को हितकारी। एक कौन सा छंद है पता? नाचने वाला, झूमने वाला। जय भव तम भंजन जन मन रंजन, ऐसी मस्ती वाला तो ना, ये सैड सॉन्ग नहीं है जी। जय भव भय भंजन, जय आहा धन है 6 द्रव्य की चर्चा। एक कह रहे 5 अस्थि का 6 द्रव्य की चर्चा,
अभी मैं तो नहीं पढ़ा सकता, आप उसी में पढ़ना मूल में। क्यों लिख रहे हैं ऐसी अच्छी भाषा। परमाणु और स्कंधों की चर्चा मुझे आनंद दे रही है। आप कल्पना कर सकते हो मैं क्या कह रहा हूं। परमाणु और स्कंधों की चर्चा मुझे आनंद दे रही है। जय भव भय भंजन, छह द्रव्य की चर्चा, द्रवगुण पर्याय की चर्चा, मेरे भव के भय को भंजन कर दिया। भंजन माने अभाव कर दिया, नाश कर दिया। अब मुझे कोई भय नहीं बचा। धन्य है छह द्रव्य। अभी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, समझाना पड़ेगी ये बात। मुनि मन रंजन, आहा मुनियों का मन, आपको पता है श्रेणी में ध्यान लगाती है शुक्ल ध्यान में, वहां भी द्रव्य का विचार चलता है, गुण का विचार चलता है। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में उपयोग जाने को क्या बोलते हो? संक्रांति। द्रव्य संक्रांति, गुण संक्रांति, भाव संक्रांति, अर्थ व्यंजन है सब। इसका मतलब है आप इसको स्थूल कह के मत छोड़ देना, ये कहना है मुझे। अभी हमें बहुत लोगों को लगता है कि ध्रुव की बात करो बस, ध्रुव की बात करो बस, ध्रुव की। हम कह रहे तू पूरे विश्व की बात कर, ध्रुव को देख के कर। जल्दी बोल के समझ में आया कि नहीं? पूरे विश्व को देख करके नहीं, ध्रुव को देख कर पूरे विश्व की बात कर। ये लिखा है इसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना इसमें से। मुनि मन रंजन, भव्य जनों को हितकारी, यह सट द्रव्यों का विशद विवेचन, सबको ही मंगलकारी। अपने तो ये लगता है ध्रुव की चर्चा मंगलकारी, द्रवगुण पर्याय की चर्चा मंगलकारी। अपने को तो यही लगता है वो छठी गाथा मंगलकारी। मैं छठी गाथा का विरोधी नहीं हूं, ध्यान रखना। मैंने लगता नहीं आपको अमुक अमुक गाथाएं मंगलकारी। यहाँ क्या लिख रहे हैं, पढ़ो आचार्य कुंकुम स्वामी की गाथा पढ़ो आप। सट द्रव्यों का विशद विवेचन, सबको हो मंगलकारी। मंगलकारी का मतलब समझते हो? समस्त पापों को गलाने वाली, समस्त सुख को उत्पन्न करने वाली। छह द्रव्य की चर्चा ये जैन दर्शन का प्राण है। लेकिन ध्रुव दृष्टि से देख के समझ में तब मजा आएगा आपको, और नहीं तो कर्तव्य बुद्धि, एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि फंस जाओगे। जो ध्रुव को नहीं जानते वो विश्व को जान करके भी, 11 अंग 9 पूर्व को जान करके भी एकत्व, ममत, कर्तव्य, भोक्तव्य बुद्धि में फंस जाते हैं। और जो ध्रुव को जानते हैं वे कह रहे आहा, कौन सी लाइन है वो? 12 भावना में, दौलत राम जी वाली 12 भावना। सट द्रव्य मई ना हरे को, के न हो ना करे ना हरे को, सट द्रव्य इना हरे को, यों लोक माही बिन समता, ध्रुव को जाने बिना दुख सहे जीवनित। इसी का ट्रांसलेशन है, बढ़िया, इसी का ट्रांसलेशन है 12 भावना में। अरे इससे जानकर व्यवहार पद को विज्ञ जन, परमार्थ को भी जानते हैं, जान लो हे भव्य जन। देखो आ गया, देखो परमार्थ के साथ सारे विश्व को जानते हैं। देखो परमार्थ को भी जानते हैं, जान लो। अरे इससे जानकर व्यवहार पद को कुछ कह रहा हूं, समझ में आया? कई लोग ऐसे कहते हैं ज्यादा व्यवहार की चर्चा नहीं करो, ज्यादा चर्चा मत करो, ज्यादा चर्चा मत करो। तो तू सम्यक दर्शन में बाधक मान के रोक रहा है उनको। हम कह रहे लोग झलकेगा भले आदमी। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कहते थे, ज्ञान में गेयों को रोकने की व्यवस्था नहीं है। मत जानो मत जानो मत जानो, कागू मत जानो। कायर आदमी कहते हैं मत जानो मत जानो मत जानो। लत क्या है बता, कौन है जो मुझे विकृत कर दे? पंडित साहब की पूजा में से बोलो, 3 लोक के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते। क्या बढ़िया है। अंत में, जिस भव्य के मुख कमल में आहा, 6 द्रव्य की संबंध की चर्चा। ललित पद बसते सदा, उस तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। अपने तो दिमाग में नहीं बैठ रही होगी।
अभी मैं आपसे कहूँ 6 द्रव्यों को जानो, सम्यक दर्शन होगा, समझ में आती है कची? बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो अमुक अमुक चर्चा ही सुनना चाहते हैं, अमुक ही। बीच में तो बहुत रोग हो गया था, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ऐसे नामों का झगड़ा शुरू हो जाता है उसमें, अमुक बात ही सुनना है बस, उसे दृष्टि पे नहीं होगी, चली जाएगी अंदर। अरे दृष्टि अंदर जाना ही नहीं है, केवल भ्रम मिटना, दृष्टि वृष्टि कछु नहीं जानी, व्यवहार की भाषा है, दृष्टि जाना है वहां। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, कहीं दृष्टि मत करना हो। ध्रुव को जानते ही आनंद हो गया, इसका नाम दृष्टि हो गई बस। ओ सत, फिर से बोलूं, जिस भव्य जीव के मुख कमल में ललित पद बसते हैं, कौन से 6 द्रव्य के, अजीव द्रव्य के अधिकार, उस तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, चित्त में उस पुरुष के शुद्धात्मा नित ही बसे। 6 द्रव्य पढ़ता हुआ भी शुद्धात्मा बसे, ध्रुव बसे, उसे और कुछ दिखाई नहीं रहा। इस बात में आश्चर्य क्या, अंतिम पंक्ति है अजीव अधिकार की, इस बात में आश्चर्य क्या, यह तो सहज परिणमन है। 6 द्रव्य की चर्चा सुन के हम तो मजे आ रहे हैं हमें। जब भी मेरे सामने कोई कहता ना तो वो शैली मुझे बहुत खराब लगती थी, वो खराब है सो लगती थी। बेटा करोगे जब पता लगेगी, सम्यक दर्शन करोगे पसीना आ जाए, और नमक छोड़ोगे रो रो देोगे, हंस रहा खूब अणुव्रत, ऐसे नहीं हो जाए अणुव्रत, मर जाओ। इतनी खराब शैली, हम कह रहे हैं ऐसा होता ही नहीं कुछ। आनंद आनंद पूर्वक उछलते उछलते मोक्ष में जाते हैं। केली करें जगमाई जनेश्वर के मस्ती से। हमारे गुरु तो ये कहते हैं, उछलता मेरा पौरुष त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ, अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा। बहुत सारी बातें हैं। क्या कह रहे हैं, अजीव अधिकार को जानने पर शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। तो अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करता हूं, क्योंकि 2-3 चीजें छोड़ दी मैंने। एक तो परिणमन वाली, परिणमन के बिना कोई विश्व नहीं, और कोई वस्तु परिणमन के बिना नहीं, वस्तु के बिना परिणमन नहीं, परिणमन के बिना वस्तु नहीं। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मोक्ष मार्ग है पूरा इसमें, छोटे से क्षण में। कल सुबह कोशिश करेंगे, वादा नहीं कर रहा हूँ, कोशिश। पुण्य पका के लाओगे तो बता दूंगा, नहीं बताऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मेरा शुद्ध भाव अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। और शुद्ध भाव अधिकार में तो मेरी बहुत इच्छा है मैं खड़े होकर पढ़ाऊँ, बिल्कुल वो लेकर के चाबा एक एक गाथा नचाएगी आपको, बिल्कुल सिद्धालय रखेंगे यहाँ ला करके, बिल्कुल सिद्ध भगवान को रखना एक बना करके, खूब अपन उनसे मुलाकात करेंगे, अच्छी बहुत अच्छी चर्चा आने वाली शुद्ध भाव अधिकार की। तो मैं एक दृष्टांत देके बात पूरी करता हूँ। अकर्ता, अकर्ता माने ध्रुव, ध्रुव माने अकर्ता। प्रमाण के द्रव्य में कर्ता कर्म का कहा जाता है, और ध्रुव में कर्ता कर्म नहीं कहा जाता। ये समझो आप लोग, जीव तत्व में कर्ता कर्म है ही नहीं, एकत्मा मत कर्ता बुद्ध है ही नहीं। वो तो जीव ही है, ध्रुव तो ध्रुव ही है। ये समझो इस तत्व की गहरी बात। आपको प्रमाण के जो पदार्थ की चर्चा नहीं, वो प्रमाण की चर्चा होती है, पदार्थ या परिणमति सा कर्ता या परिणमति सा, तो वो प्रमाण वाली चर्चा होती है वहां पर जाकर के। जो नहीं समझते तो मत समझो, कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ गया उन्हें समझ लेने दें। मैंने ट्रिक दे दी आपको थोड़ी बताने के लिए, तो समझो वहां होता ही नहीं है कर्ता कर्म ध्रुव में। तो जैसे एक समझो, सुनो भाई, कौन से बोलूं, किसी का नाम लेके नहीं बोल सकता, कोई मुझे नाम भी नहीं मालूम किसी के। बोलो भाई कौन का नाम लूं, कोई बड़ा डर लगता है किसी का नाम लेने। सुनो भाई, 1 लाख पब्लिक कल शिविर में आने वाली है। हाँ, शिविर के संयोजक कौन है, जो भी हो है ना, तो डरना मत। 1 लाख आने वाले हैं। 1 लाख, हमने तो पहले ही कही थी ज्यादा मत आओ भाई, हमारे पास जगह नहीं है। अरे जगह है भाई, बहुत जगह है मेरे पास, अभी बहुत जगह है। 100 लोग तो मैं रख सकता हूँ अपने कमरे में, मेरे पास बहुत जगह है, अभी चिंता नहीं करो, आ जाओ।
सोनगढ़ में हम जब जाते थे तो जगह नहीं थी, और फिर भी जगह थी। हम लोग कौन कौन प्रवचन मंडप में ठहरते थे, सब लोग अपन ठहरते थे ना भाई, मंडप में ही ठहरते थे सारे के सारे, वहीं प्रवचन होते थे और वहीं किनारे में सो जाते थे सारे के सारे। अभी तो अपना इतना बड़ा मंडप खाली पड़ा है। खैर मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, 1 लाख पब्लिक कल आ रही तो एकदम हाथ पांव फूल जाएंगे, और सबको एक साथ भोजन देना है, एक साथ 1 लाख को। अब तो होश ही उड़ जाएंगे, पंडित जी दिन भर भोजन चल जाएगा वो तो हम कर सकते, एक साथ 1 लाख को सोच लो। अब तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, रात भर तुम सो नहीं पाओगे। अब हमने एक शब्द बोल दिया, अब आप रिलैक्स हो जाओगे, सम्यक दृष्टि हो जाओगे, देखो कितनी जल्दी हो जाओगे। चिंता नहीं करो, वे अपनी रसोई लेके आ रहे हैं, अपनी बिछात लेके आ रहे हैं, अपना बिस्तर लेके आ रहे हैं, और अपने साथ ही अपना टेंट हाउस कमरा लेके चल रहे हैं। तुम्हें कछु नहीं करना है, आएंगे प्रवचन सुनेंगे, दर्शन करेंगे, चले जाएंगे। अच्छा तो फिर 2 लाख आ जाओ, तो 3 लाख आ जाओ, हमें कहा, हमारे सिर पर नहीं है। बस ध्रुव को जानने वाला 3 लोग 3 काल की पर्यायों को जान के ऐसे मस्ती करता है। ये है वो 6 द्रव्य को जानने वाला, द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला, पूरे विश्व को जानने वाला मस्ती करता है। होता स्वयं जगत परिणाम, जग का दूर हटो। हम तो ध्रुव हैं, बस बैठे हैं अपने मस्ती में। ऐसी मस्ती की बात, अजीब अधिकार में इतनी मस्ती थी, बहुत मजेदार है। आप इसी अंगीसे से जरूर पढ़िए, ओम नमः शिवाय। लो भाई, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी हूँ। कल सुबह ठीक 5 बजे से हमारी सभा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी समय से पधारें। अभी जिनवाणी